अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट ऑलमोस्ट 3 लेक्चर से हम एल्गोरिथम को ही रीड आउट कर रहे हैं, उसकी एग्जांपल से देख रहे हैं। आज जो हमारे पास एल्गोरिथम है वो एग्जांपल नंबर 5 है, जिसमें हमने यूज़र से 3 नंबर लेने हैं और उनमें से ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है इन तीनों में से। ठीक है, क्या है हमारे पास टास्क? हमारा टास्क ये है कि हमने यूज़र से 3 नंबर लेने हैं और उनमें से ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर जो है वो हमारा बड़ा है, लार्ज है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। स्टेप 1 स्टार्ट। स्टेप 2 इनपुट नंबर्स n0 n1 एंड n2। ठीक है, हमारा जो पहला स्टेप है वो क्या है, बुक पे जो लिखा हुआ है वो इस तरीके से है कि इनपुट नंबर्स, और वो नंबर्स हैं n0 n1 और n2। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपल आपको जस्ट इतना ही लिखा है कि इनपुट n0 n1 एंड n2, यानी कि n1 आपने लेना है, n1 n2 और n0, ये तरतीब, इनके 3 नंबर आपने लेने हैं। आप n1 n2 और n3 भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि स्टेप 3 में हमने सेट कर दिया लार्ज टू n0। हमने लार्ज में n0 की वैल्यू रखवा दी, यानी कि जो वैल्यू n0 में हमने यूज़र से ली थी वो हमने रखवा दी है लार्ज में। ठीक है, हमने क्या किया है कि जो वैल्यू हमने यूज़र से ली थी और उसको स्टोर करवाया था n0 में, वही वैल्यू हमने स्टोर करवा दी लार्ज में। देन स्टेप 4 इफ़ n1 ग्रेटर देन लार्ज, अगर n1 में जो वैल्यू है वो लार्ज की वैल्यू से बड़ी है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे कि n1 को ही लार्ज करार दे देंगे, यानी कि सेट लार्ज टू n1, यानी कि अब लार्ज में n1 की वैल्यू चली गई है। देन फिर से स्टेप 5 इफ़ n2 ग्रेटर लार्ज, अगर n2 की वैल्यू जो लार्ज की वैल्यू है उससे बड़ी है, यानी कि जो वैल्यू लार्ज में सेव है वो छोटी है n2 की वैल्यू से, तब क्या होगा, सेट लार्ज टू n2, यानी कि अब लार्ज में जो वैल्यू होगी वो n2 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। उसके बाद 6 आउटपुट लार्ज एंड देन एंड। क्या किया है उसने, किया ये है उसने कि यूज़र से 3 नंबर लिए हैं n0 n1 n2, फिर उसने जो n0 की वैल्यू थी वो लार्ज में रखवा दी। अब वो बारी बारी इस वैल्यूज़ को तीनों के साथ, बाकी 2 जो नंबर्स हैं उनके साथ कंपैरिजन करेगा। जहाँ पर जो लार्ज की वैल्यू है वो छोटी हो जाएगी और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू बड़ी होगी, तब क्या होगा, तब ये होगा कि वो वैल्यू लार्ज में सेट हो जाएगी। दोबारा एग्जांपल दे दो छोटी सी। फॉर एग्जांपल अगर n0 में हमारे पास वैल्यू है 1, n2 में वैल्यू है 2 और n2 के अंदर वैल्यू है 3, यानी कि 0 में 1, 1 में 2 और 2 में 3। ठीक है, ये हमने नंबर जो हैं वो लिए हैं 1 2 3, उनके अंदर ये नंबर पड़े हैं। तो सबसे पहले वो लार्ज में वैल्यू रखवा देगा n0 की जो है 1। तो लार्ज में इस वक्त कौन सी वैल्यू है, 1। अब n2 की वैल्यू अगर लार्ज से ग्रेटर है, n1 की वैल्यू लार्ज से ग्रेटर है, यानी कि 2 ग्रेटर है 1 से, तब क्या होगा, सेट लार्ज टू n1, यानी कि अब लार्ज में जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी 2। ठीक है, इसी तरीके से दोबारा इफ़ n2 ग्रेटर है लार्ज, लार्ज में जो वैल्यू पड़ी है वो है 2 और n2 में जो वैल्यू है वो है 3, तो वाकई ये उससे बड़ी है। तो अब क्या होगा, ट्रू होने की सूरत में लार्ज में सेट लार्ज टू n2, अब n2 की जो वैल्यू है वो है 3 और वो चली जाएगी लार्ज में और बाद में उस लार्ज को प्रिंट आउट कर दिया जाएगा। हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन रह गई हो, मैं अब इसको मज़ीद आसान करता हूँ। n0 में वैल्यू पड़ी है 0,
N1 में वैल्यू पड़ी है 1, N2 में वैल्यू पड़ी है 2। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो लार्ज में वैल्यू क्या चली गई है N0 की, यानी कि 0। ठीक, इफ़ N1 ग्रेटर देन लार्ज, यानी कि अगर 1 जो है वो ग्रेटर है 0 से, सेट लार्ज टू N1 यानी कि 1, यानी कि उस लार्ज की वैल्यू में आपने 1 सेव कर दिया, क्योंकि 0 बड़ा है 1 बड़ा है 0 से। इस तरीके से इफ़ N2 ग्रेटर है लार्ज में जो हमारी वैल्यू पड़ी है वो पड़ी थी N1 वैल्यू, यानी कि 1। तो क्या 2 ग्रेटर है 1 से? जी हाँ, 2 ग्रेटर है 1 से। देन क्या होगा, सेट लार्ज टू N2 यानी कि 2। अब उस लार्ज वेरिएबल में 2 जो वैल्यू है वो सेव हो जाएगी। पहले हमने क्या रखवाई, 0। अगर वो 0 नेक्स्ट वैल्यू से बड़ा था, ठीक है, तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर वो वैल्यू 0 छोटा था तो हमने जो नेक्स्ट बड़ी वैल्यू है वो उसमें रखवा दी। इसी तरीके से अब हमने उसको भी दोबारा कंपैरिजन किया N2 के साथ। अगर यहाँ पर भी N2 की वैल्यू लार्ज से बड़ी होगी तो वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी लार्ज में जो बड़ी वैल्यू है, और इस तरीके से हमारे पास सबसे पहले जो है वो आखिर में सबसे बड़ी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। सिंपल आप ये देखें कि लार्ज एक मेमोरी लोकेशन या बॉक्स है, उसमें हमने एक वैल्यू रख दी 0। अब हमने उस बॉक्स को चेक किया जो हमारे हाथ में वैल्यू है, यानी कि N1। अगर वो N1 बड़ा है तो हमने बॉक्स में से पिछली वैल्यू निकाल के हाथ वाली जो हमारे हाथ में वैल्यू मौजूद है वो हमने बॉक्स में रख दी। दोबारा हमने उसी बॉक्स को मेजर किया, एक और वैल्यू से हमने थैले में से एक और वैल्यू निकाली। अगर वो वैल्यू बड़ी है जो हमारे बॉक्स में है तो हम वो बॉक्स की छोटी वैल्यू निकाल कर उसमें वो बड़ी वैल्यू रख देंगे, और बाद में हम वो ही जो बॉक्स है लार्ज के नाम सा वो अपने यूज़र को या स्क्रीन पर प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, एग्जांपल समझ आ गई है। दोबारा बता दूं कि हमारे पास 3 नंबर हैं, हमने उसमें से एक नंबर को अपने लार्ज के मेमोरी लोकेशन या बॉक्स में रखा। ठीक है, अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ मौजूद हैं, हमने उनमें से एक उठाई, जैसे जिसका नाम हमने N1 दिया है। अगर वो N1 की वैल्यू लार्ज की वैल्यू, यानी कि वो वैल्यू जो बॉक्स में पड़ी है उससे बड़ी है, तो अब हम क्या करेंगे, बॉक्स में से पिछली वैल्यू निकाल देंगे और उसमें वो जो हमने N1 वाली वैल्यू है वो रख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमने दोबारा मेजर किया उस बॉक्स को तीसरी वैल्यू से जो हमारे पास पड़ी थी, तो जो हमारे पास हाथ में जो वैल्यू है इस वक्त, अगर वो बॉक्स की वैल्यू से बड़ी है, यानी कि अगर बॉक्स में 2 है और हमारे हाथ में जो नंबर आया है वो है 7। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, 2 को बाहर निकाल देंगे और 7 को उसके अंदर एडजस्ट करेंगे। बिल्कुल वही यहाँ पर किया है कि इफ़ N2 ग्रेटर लार्ज सेट लार्ज टू N2, यानी कि उसके अंदर वो वैल्यू रख दें जो N2 के अंदर मौजूद थी। इसी तरीके से अगर ये नंबर तरतीब में नहीं होते, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल में दिया था 0 1 2 या 1 2 3, तो अगर ये हमारे पास तरतीब में नहीं है, यानी कि अगर जो N0 है वो छोटा है, N1 बड़ा है और N2 N1 से छोटा, यानी कि N0 छोटा, N2 सबसे बड़ा और N0 सबसे छोटा, N1 सबसे बड़ा और N2 दरमियाना। ठीक है, दरमियान में, तो हमारी जो तरतीब बनेगी वो बनेगी N0 N2 और N1। लेकिन N1 क्योंकि पहले पढ़ा जाएगा जो स्टेटमेंट्स हैं, तो उसको हम देखते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले हमने N0 में वैल्यू है हमारे पास, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। ठीक है, N0 में 3, N1 में 7 और N2 में 5। अब क्या होगा,
सबसे पहले सेट लार्ज टू n0, यानी कि उसमें लार्ज में जो वैल्यू जाएगी वो क्या होगी 3। ठीक है, इनपुट यूज़र से नंबर मांगे n0, n1 और n2, और उसने वैल्यूज़ जो एंटर किए हैं वो 3, 7 और 5। सबसे पहले सेट लार्ज टू n0 यानी कि 3, लार्ज में जो वैल्यू चली गई है वो है 3। उसके बाद इफ़ n1 ग्रेटर देन लार्ज, n1 की वैल्यू है हमारे पास 7, तो अगर n1 यानी कि 7 बड़ा है लार्ज से तो सेट ए लार्ज टू n1 यानी कि 7। तो अब लार्ज में वैल्यू क्या चली गई है 7। इस तरीके से इफ़ n2 ग्रेटर है लार्ज से, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अगर n2 लार्ज से यानी कि 7 से ग्रेटर है तब क्या होगा कि सेट लार्ज टू n2, लेकिन ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है क्योंकि n2 की वैल्यू है 5 और जो लार्ज में इस वक्त पड़ी है वो है वैल्यू 7। तब ये हमारी कंडीशन काम नहीं करेगी और हमारी वैल्यू चेंज नहीं होगी। n2 यानी कि 5 ग्रेटर है 7 से, ये नहीं है तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। वही वैल्यू जो n1 की 7 है वही लार्ज में स्टोर रहेगी और ये जो सेट लार्ज है ये परफॉर्म नहीं होगा। सेट लार्ज टू n2 यानी कि 5 ये परफॉर्म नहीं होगा क्योंकि जो हमारी प्रीवियस कंडीशन है कि n2 ग्रेटर लार्ज यानी कि 5 ग्रेटर 7 तो वो ट्रू नहीं हुई। तो अब हम जो प्रिंट करेंगे आउटपुट वो होगा लार्ज यानी कि 7 और एंड हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा।